वशा महमूद और मैं हूं फरहान रजा। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पेट्रोल बम का दर्ज देते हैं, तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं। अच्छी सियासत नहीं की तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। फैसलाबाद में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े किसान पैकेज का इजरा करने जा रहे हैं। इतनी कलील मुद्दत में ज़रूरी पैकेज बना रहे हैं। और वज़ीर आला ने मजीद कहा कि सियासत को बदनाम किया हुआ है। सियासत हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए और बड़े देखे। कोई एक नौजवान बता दे जिसको गुज़िश्ता 6 साल में मेरिट पर नौकरी मिली हो। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर्स के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF का नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुहित होगा। मंजूरी से पाकिस्तान को दीगर आलमी इदारों ममालिक से भी फंड्स मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा 12 जुलाई को तय पाया था। वजारत खजाना हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF का ये 24वां कर्ज प्रोग्राम होगा। 2 अरब डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग, 12.7 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर समेत तमाम पेश की शराइत पूरी हैं। चीन, सऊदी अरब, UAE और कुवैत ने पाकिस्तान के कर्जे 1 साल के लिए मौखिर किए। अगले 3 साल में टैक्स टू GD में बतदरीज 3% इजाफा करना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया, जिनमें से 5 इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी, जिनमें जायदाद, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। हुकूमत ने जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स की नॉन फाइलर्स की शनाख्त का फैसला किया है। स्टेट बैंक के साथ मिलकर ऐसे अफराद की निगरानी की जाएगी जिनकी आमदनी सतह और उनके लेन देन की मिकदार के साथ मुताबिकत नहीं रखती। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी, ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। और यहाँ एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि मुझे ऐसे बहकाया गया कि कुछ समझ नहीं आया। खुदकुश बमबार अदीला बलोच ने मंजर-ए-आम पर आकर इंकशाफ कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही रजामंद हुई। मुझे लोगों की जिंदगियां खत्म करने के लिए बहकाया गया, मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच का कहना था, बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही रजामंद हुई। मुझे बताया गया कि पहाड़ों पर जाकर आपको नई जिंदगी मिल जाएगी। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वरगलाते हैं। मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। नसीहत करना चाहती हूं कि ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए। ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच की वालिदैन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अहम राज बेनकाब कर दिए। अदीला बलोच का कहना था कि बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही रजामंद हुई। मुझे लोगों की जिंदगियां खत्म करने के लिए बहकाया गया, मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच का कहना था कि बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही रजामंद हुई। मुझे बताया गया कि पहाड़ों पर जाकर आपको नई जिंदगी मिल जाएगी। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वरगलाते हैं। मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। नसीहत करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए। ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और आपको बताएं, मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में कमी कर दी गई। वजारत खजाना की जानब से मुख्तलिफ बचत स्कीमों के मुनाफे में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक नई शरह मुनाफे का इत्तलाक 25 सितंबर 2024 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेविंग, स्पेशल सेविंग अकाउंट, डिफेंस सेविंग स्कीम्स का शरह मुनाफा कम कर दिया गया है, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर भी पहले से कम मुनाफा मिलेगा। पेंशनर्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स का सालाना मुनाफा भी कम कर दिया गया और सर्वर स्कीमों के शरह मुनाफा में भी कमी कर दी गई है। पेंशनर्स बेनिफिट और शोहदा फैमिलीज वेलफेयर अकाउंट्स का मुनाफा 15.36% से कम होकर 14.16% रह गया।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भेजने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज आबिदा सज्जाद ने की। एहतसाब अदालत महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाएगी। समाअत के दौरान आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि रेफरेंस में मजमूई तौर पर 5 मुल्जिमान हैं। नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। एहतसाब अदालत की जज ने कहा कि फरीकैन इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि रेफरेंस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। जब ये केस आया था उस वक्त आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिला था। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत सदर आसिफ अली जरदारी को पहले ही इस्तिस्ना दे चुकी है। ये केस यहीं रुका रहे। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमएल वली खान ने कहा कि 19वीं तरमीम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने मुस्लिम लीग को इस्तेमाल करते हुए बंदूक की जोर पर मंजूर करवाई। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए एमएल वली खान का कहना था, सियासतदानों से भी काली भेड़े हैं और एक इदारे को दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। एमएल वली खान ने कहा कि आईनी अदालत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थी। 18वीं तरमीम के लिए हम सब ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, मगर 19वीं आईनी तरमीम मुस्लिम लीग को इस्तेमाल करते हुए इफ्तिखार चौधरी ने बंदूक की जोर पर मंजूर करवाई थी। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजेस और एडहॉक जजेस को नहीं लेना चाहिए, मगर हाई कोर्ट से डायरेक्ट वकील जज बनते हैं, क्या वो ठीक है? सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हाई कोर्ट के वकील को बराह रास्त जज बना दिया जाता है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इन वकला को जज कौन बनाता है, वो किन की खिदमत करते हैं। £190 मिलियन केस में अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील को नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरा के लिए आखिरी मोहलत दे दी। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत अडाला जेल में हुई। ताहम बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की अदम हाजिरी की वजह से समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गई। वकलाए सफाई की जानिब से अदालत में दरखास्त पेश की गई, जिसमें कहा गया कि बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल बीमार और डेंगू में मुब्तला हैं, लिहाजा समाअत मुलतवी की जाए। इस मौके पर नैब वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेफरेंस में बुशरा बीबी की जानिब से 4 वकला के वकालतनामे मौजूद हैं। रेफरेंस में सलमान सफदर, खालिद यूसुफ चौधरी और मशाल यूसुफ जई भी बुशरा बीबी के वकील हैं। और दूसरी जानिब बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि काजी फायजी साइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं जो इंसाफ नहीं होने दे रहे। अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वजीर आजम का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है। ये क्या कर रहे हैं, ये सब गैंग ऑफ 3 को तोसी देने के लिए किया जा रहा है। मुल्क का बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं। गैंग ऑफ 3 की तोसी की वजह से सारा मुल्क दांव पर लगा हुआ है। यहाँ सारे फैसले लिखे आते हैं, जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। साबिक वजीर आजम का कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरी दुनिया ने फ्रॉड इलेक्शन कहा। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम ने मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को गैर आइनी कर देने की सदा की गई। वकील ने सदा की कि यह मफाद आमा का केस है, दरखास्त को मंजूर किया जाए। विफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्त के दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठाते हुए कहा, यह दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है, इस पर समाअत करने का लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। अदालत दरखास्त को नाकाबिल समाअत करते हुए मुस्तरद करे। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB-14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा दी और इंतखाबी धांधली के केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 4 सफ़ात का फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। फैसले में कहा गया है कि इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही होते हैं। दरखास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलियों की सील टूट
टूटी हुई का केस नहीं है। फैसले के मुताबिक वोटिंग मुकम्मल होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करता है। रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 45 के मुताबिक वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावेदार ही नहीं थी तो किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। अता तारा ने कहा कि बानी PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करके गलती की, हलफनामे देने वाले पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कोई फरीक ना हो, रिलीफ ना मांगा हो, उसे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स ने इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे हैं। आईनी और कानूनी सवालात का जवाब आना जरूरी है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।